नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेस स्टेशन में 18 दिन रह करके शुभांशु जो है वो वापस धरती पर लौट आए हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग जो है वो कैलिफोर्निया के तट पर हुई है। पहली बार कोई भारतीय आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया था। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक जो है पूरी खबर बताते हैं। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी कि 15 जुलाई को जो है वो दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई है। इसे स्प्लैशडाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले यानी कि सोमवार की शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे रवाना हुए थे भारतीय समय अनुसार। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहां से उड़ान भरी थी। वहीं शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से जो है पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, ये पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। शुभांशु 17 अगस्त तक जो है भारत लौट सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल जांच और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन के लिए आमतौर पर 7 दिन लगते हैं, ताकि वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें फिर से डल सकें और इसके बाद ही शुभांशु भारत जो है वो लौटेंगे। 14 जुलाई को दोपहर करीब 2:15 बजे क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचा। शाम 4:45 बजे स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हुआ। 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। क्या जमीन पर लैंडिंग अधिक खतरनाक है? सवाल आप सबके मन में आता रहता है, दर्शक भी पूछते रहते हैं। इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल पानी में लैंडिंग कराने को लेकर एक सुरक्षा कारण भी होता है, क्योंकि जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में आता है तो इसकी ऊंचाई उस वक्त 120 से 130 किलोमीटर होती है और रफ्तार 27,360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसी स्थिति में जमीन पर वर्टिकल लैंडिंग करवाने का इतना समय नहीं मिल पाता है कि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ सेफ लैंडिंग हो सके। हाल जमीन पर लैंडिंग करवाने के लिए वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम और लैंडिंग लेग्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बावजूद सुरक्षित जो लैंडिंग है वो नहीं हुई तो कोई बड़ी दुर्घटना जो है हो सकती है। एक्सियम 4 मिशन में स्प्लैश डाउन के वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कंट्रोल कर दिया गया था। जमीन पर लैंडिंग ना कराने का एक कारण यह भी होता है कि स्पेसक्राफ्ट के जो ट्रंक है उस ट्रंक से मलबा फिर से महासागर में फेंक दिया जाए। इससे जमीन पर किसी व्यक्ति या फिर संपत्ति को जोखिम काफी कम हो जाता है। स्टार लाइनर के न्यू मैक्सिको लैंडिंग में देखा गया था कि मलबा काफी दूर तक जो है वो बिखर गया था। समुद्र में लैंडिंग जो है वो कई मामलों में सुरक्षित होती है, लेकिन प्रशांत महासागर में खराब मौसम, समुद्री लहरें और यान की रिकवरी प्रक्रिया में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है पानी में लैंडिंग कराई जाती है। 18 दिन स्पेस स्टेशन में रहकर शुभांशु ने क्या क्या किया, इसके बारे में आपको बता देते हैं। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। जी हाँ, इनमें भारत के भी 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। मेथी और मूंग। स्पेस माइक्रोलॉजी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए गए। उसके अलावा क्या क्या किया गया? 28 जून 2025 को शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्या आपने साथियों को खिलाया? तो इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, बिल्कुल साथियों के साथ बैठ करके ही खाया है। उसके अलावा अगर बात करें क्या क्या किया, शुभांशु ने 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने
तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हेम रेडियो के जरिए बातचीत की, संवाद किया और इसका मकसद था युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति जो है रुचि उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाना ही इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी बातचीत की, जिसमें उनके जो प्रयोग किए गए और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर भी चर्चा की गई। इतना ही नहीं, शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भी खींची। जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है, वहां से ये तस्वीरें खींची गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए जो है पहले ही चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन वो उस समय ISS तो बना ही नहीं था। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में जो है काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है और इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट कहा जाता है और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा हैं, जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं, 548 करोड़। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन था जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा। एक्सियम स्पेस का ये चौथा मिशन है। इससे पहले 3 मिशन हो चुके हैं। 17 दिन का एक्सियम 1 मिशन था जो कि अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद एक्सियम 2 मिशन जो था वो 8 ही दिन का था। ये दूसरा मिशन 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ था और जो तीसरा मिशन था वो भी 18 दिन का था। जैसे ये 18 दिन का था चौथा मिशन, ये 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे तब से ISS की बात हो रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दरअसल पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, केवल 90 मिनट में। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के इसे बनाया है। स्टेशन का पहला पीस जो है वो नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। तो हमने आपको बताई विस्तार पूर्वक खबर शुभांशु के बारे में, जो कि सकुशल जो है पृथ्वी पर लौट आए हैं और 17 अगस्त तक ऐसा माना जा रहा है कि भारत वो आ सकते हैं। पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व करने वाला विषय, खुशी का पल। आपका क्या कहना है इस पर? भारत को इससे आगे कितनी मदद होगी? जो गगन यान मिशन जो है वो लॉन्च करने वाले, उसमें कितनी सफलता जो है भारत को इससे मिली, कितना फायदा होगा? आपकी क्या इस पर राय, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।